चलिए बैठ जाइए। भाई हम लोग के समक्ष बहुत जो है सौभाग्य की बात है कि अनुराग जी आज भारतीय न्यायिक सेवा में चयनित हैं, जज हैं और छपरा जिला के हैं। तो हम लोग के लिए और जो है ये सम्मान की बात है, गर्व की बात है। अब प्रेरणा परिवार की तरफ से एक प्यारा सा जोशी से ताली बजनी चाहिए। कीजिए। प्यारे बच्चों, और सबसे पहले मैं सर को धन्यवाद देता हूं कि सर ने इस काबिल समझा कि बुलाया आप सबको एड्रेस करने के लिए। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं सर के संपर्क में आया और आप सबके साथ में आज यहाँ पे उपस्थित हुआ, आप सबसे बात करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए। देखिए, जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ना सबसे पहला जो मूल मंत्र है वो है ईमानदारी। और ईमानदारी किससे? दुनिया से ईमानदारी नहीं, खुद से ईमानदारी। जब हम कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए सर के पास आए हुए हैं, और मेरा मानना है कि सर के सानिध्य में अगर आप हैं तो आज नहीं तो कल आप सफल जरूर हो जाइएगा। ये मेरा ऐसा विश्वास है, क्योंकि गुरु जो होता है ना वो मतलब एक ऐसा वृक्ष है जो अपने खुद धूप पानी सब सहता है, लेकिन अपने बच्चों को कभी भी उसमें आंच नहीं आने देता है। तो ये गुरु की सबसे बड़ी क्या है, क्वालिटी है। और आप लोग ज्ञान प्रकाश सर के साथ यहाँ पर हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जब भी आप डीमोटिवेट हो तो सबसे पहले ये सोचिए कि जब आप ये तैयारी शुरू किए थे तो आपका उद्देश्य क्या था। आप जब इस कोचिंग में आए तो उस कोचिंग में आने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो यही था ना कि आप एक सफल नागरिक बनेंगे। जिस लक्ष्य को लेकर आप इस कोचिंग में आए हुए हैं उस लक्ष्य को हासिल करेंगे। तो जब लक्ष्य को हासिल करेंगे तो उसके लिए तो आपको बहुत सारे रास्तों में जो कठिनाइयां हैं उस कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बट जो इसमें रम जाते हैं धीरे धीरे, जब जिसमें समय अगर आप दीजिएगा तो लगेगा कि पढ़ाई भी नाचने गाने से जैसा क्या है, मनोरंजनकारी है, बहुत अच्छा उसमें लगने लगेगा। लेकिन आपको समय देना पड़ेगा, और जब आप समय दीजिएगा तो लगेगा कि शिक्षा से अच्छा कुछ भी नहीं है जीवन में। मेरा अगर मानिए तो मेरी शिक्षा दीक्षा सब कुछ छपरा से हुई है। इसीलिए कहा जाता है कि आप अपने मन की सुनिए। माता पिता गुरुजन की बात तो सुननी ही सुननी है, लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपको पूरब दिशा में जाना है और मन कर रहा है कि हम पूरब दिशा में जाएं, लेकिन फोर्स किया जा रहा है कि पश्चिम दिशा में जाएं, तो ना आप पूरब चल पाइएगा ना पश्चिम चल पाइएगा। तो सबसे जरूरी है कि जब आप एग्जाम की तैयारी करना शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने दिल से ये पूछिए कि क्या आप इस एग्जाम को देने के लिए इंटरेस्टेड है कि नहीं है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बाकी कामें जो हैं, बाकी जो भी प्रॉब्लम सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो सबसे जरूरी है इंटरेस्ट पैदा करना किसी भी चीज में, और आपका खुद का इंटरेस्ट होना चाहिए, वो थोपा हुआ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे होता है ना कि बगल में अगर पड़ोसी का बच्चा अगर कुछ बन गया तो हम भी सोचते हैं कि हम भी वही बन जाए। क्यों बनेंगे वो? अगर हमको डॉक्टर बनना है तो हम इंजीनियर क्यों बनेंगे? वो आजकल एक चीज और मैं बताऊं कि आप शॉर्ट्स वीडियो और रील्स देखकर ये मत डिसाइड कीजिए कि मुझे ये बनना है। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं, रील्स पड़े हुए हैं, जिसे देखकर आपको लगता है कि हमको ये बन जाना चाहिए। हमको आजकल क्या चल रहा है कि हमको यूट्यूबर बनना है, यूट्यूबर बनना है, उसी के ये भी एक पैशन है आज की डेट में कि हमको यूट्यूबर बनना है। लेकिन आप उसकी सच्चाई को नहीं जानते हैं। आपको 30 सेकंड में 10 सेकंड में दिखाया जा रहा है और आपको लगता है कि हम भी फेमस हो जाएंगे। नहीं, उसके पीछे की सच्चाई अगर आप पता कीजिएगा तो शायद आपको कभी नहीं बनना चाहिएगा। तो इसीलिए मेरा कहना यह है कि जो भी आप काम कर रहे हैं केवल लक्ष्य के प्रति नहीं कि हमको पढ़ाई करना है, जीवन के किसी और आयाम में भी सबसे जरूरी है कि आप इंटरेस्ट पैदा कीजिए। रुचि होना चाहिए उस काम को करने में, तब क्या होगा, मजा आएगा। और मजा जब आएगा तो अपने आप वो काम क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तैयारी में कंटिन्यूटी रखनी है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। और मतलब एक चीज और मैं बताऊं सर के बारे में कि ये कोचिंग, प्रेरणा कोचिंग सेंटर जो भी ये जो कोचिंग है, सर बहुत मतलब अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। पैसे की बात तो शायद है ही नहीं यहाँ पे। अगर जो गरीब तबके से भी बच्चे हैं वो भी यहाँ पे आके बच्चे पढ़ रहे हैं और आर्थिक रूप से उनको भी मदद मिल ही रही है।
तो मुझे लगता है कि आज के डेट में पैसा बहुत बड़ा बाधा नहीं है। अगर मेरे पास विल पावर है तो मैं कहीं ना कहीं से किसी न किसी रूप में सफल होकर मैं समाज को दिखा दूंगा। तो आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, और जब आप पढ़िएगा ना तो लगेगा कि आप एक बहुत अच्छा इंसान बन रहे हैं। आज हम जिस भी पोस्ट पर है, इस पोस्ट की गरिमा इसलिए भी है ना कि हम इंसान कैसे हैं। होता है कभी कभी कोई बहुत बड़े पोस्ट पे चला जाता है लेकिन उसकी इंसानियत खत्म हो जाती है, तो उस पोस्ट की गरिमा भी खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर गलत हाथ में पावर चला जाएगा तो समाज को तहस नहस कर सकता है। अगर मैं भी अगर इंसान अगर अच्छा नहीं हूं तो मेरे पास बहुत पावर है, उस पावर का मैं मिसयूज कर सकता हूं। तो जरूरी ये है कि मैं जिस भी पोस्ट पर कल जाऊं एज ए गुड ह्यूमन बीइंग मैं बनकर जाऊं और उस पोस्ट की गरिमा को बरकरार रखूं। बहुत जरूरी कराता था घर पे। कहने का तात्पर्य यह है कि आप अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न कीजिए पढ़ाई के प्रति, लक्ष्य के प्रति। वो आप अपने आप को पढ़ाई के प्रति समर्पित कर दीजिए, पढ़ाई आपको एक अच्छा इंसान बना के समाज के अंदर रख देगी। ये गारंटी है मेरी। किस्मत और मेहनत के बल पे आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ और मैं पूरी मतलब एक तरीके से मैं प्रे करता हूँ कि आप सब भी यहाँ पे कल खड़े होंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है आप सबको। दुष्यंत कुमार का एक शेर है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता है, पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो ये चीज होता है कि जब डिटर्मिनेशन होगा, आपके साथ ईमानदारी होगी। जो मैं सबसे पहले कहा, ईमानदारी बहुत बड़ी चीज है। खुद से ईमानदारी बहुत जरूरी है। ईमानदारी, दृढ़ निश्चय, मेहनत और माँ बाप और फैमिली के साथ समय बिताना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है, तब आप सफल हो जाइएगा। दुनिया में हर तरह के लोग हैं, तुमको चोर, डकैत, एक अच्छा इंसान, साधु संत, हर तरह के लोग मिलेंगे। तो तुमको इस भीड़ में डिसाइड करना है कि इस भीड़ में अपनी आइडेंटिटी क्या बनानी है। मुझे एक अच्छा इंसान बन के अपने आप को समाज में स्थापित करना है कि मुझे चोर डकैत बनकर अपने आप को स्थापित करना है। डिसाइड आपको करना है। भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं या भीड़ से अलग बनना चाहते हैं, ये डिसीजन आपका है। और जिस दिन आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको क्या बनना है, उस दिन सोच लीजिए कि वो आपके टाइम का सबसे प्राइम टाइम है, वो प्राइम डे है आपके जीवन का। क्योंकि उसी दिन निर्धारित हो जाता है कि आप क्या करना चाहते हैं, अब जीवन आपका कैसा होगा। कर्व आपका जीवन का एकदम ऐसे जाएगा कि ऐसे जाके ऐसे नीचे आ जाएगा। ये डिपेंड करता है आपके डिसीजन पे। तो अपने माइंडसेट को बहुत स्ट्रांग रखिए, और माइंडसेट को स्ट्रांग रखने के लिए किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। अच्छी अच्छी किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। अच्छे लोगों के संगत में रहना बहुत जरूरी है। कहा गया है ना कि संगत से गुण होता है, संगत से गुंजात। आपकी कंपनी कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं, आपका फ्रेंड सर्किल कैसा है ना, ये भी बहुत कुछ डिटरमाइन करता है। उसी से पता चल जाता है कि कैसा इंसान है। कहाँ एग्जैक्टली, मित्रता से पता चल जाएगी। अगर अच्छे मित्र है ना तो आपको ऊंचाई तक पहुंचा देंगे, अगर खराब मित्र हैं तो आपको गर्त में लेके चले जाएंगे।